हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? विधि सम्मत संप्रभुता, कानूनी, यथार्थ संप्रभुता, तथ्यपरक, नामधारी संप्रभुता वह जो शक्ति का यथार्थ में प्रयोग करता है, या डी लोकप्रिय संप्रभुता जनता की शक्ति? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नामधारी। देखिए, वह जो शक्ति का यथार्थ में प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उसे वास्तविक संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, वो वास्तविक संप्रभुता होता है, नामधारी नहीं होता है। और जैसा कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक नामधारी होती है, नामधारी, और दूसरी कौन सी होती है? वास्तविक होती है। ठीक है, वास्तविक संप्रभुता होती है, कार्यपालिका होती है। ठीक है, एक नामधारी कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, एक नामधारी कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, संप्रभुता और ऑस्टिन के त्रुटिपूर्ण जो कथन है यानी गलत कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए है, प्रभुसत्ताधारी शहीद होने पर भी समाज राजनीति के स्वतंत्र होता है। बी है, कोई अमूर्त धारणा प्रभुसत्ताधारी नहीं हो सकती। सी है, कानून उच्चाधिकार का दिया अधीनस्थ को दिया गया आदेश है। और डी है, तथ्य सम्मत विधि सम्मत प्रभुसत्ता में भेद होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, तथ्य सम्मत विधि सम्मत संप्रभुता ऑस्टिन ने भेद नहीं किया है। ठीक है, ऑस्टिन ने कानून संप्रभुता और का समर्थन किया, और ऑस्टिन ने कहा कि कानून उच्च अधिकारी द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। ठीक है, अधीनस्थ कर्मचारी जो है उनको दिया गया आदेश है अधीनस्थ को, और उसके लिए तथ्य सम्मत विधि सम्मत प्रभुसत्ता एक ही है। ठीक है, और इसीलिए ऑस्टिन को एकलवादी संप्रभुता का मुख्य प्रवक्ता माना गया है। थर्ड क्वेश्चन है, संप्रभुता के सिद्धांत को किसमें व्यक्त किया गया है? रोम की संधि 1957, वर्साय की संधि 1919, सी है वेस्टफालिया की संधि 1648, या डी वार्सा की संधि 1955? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेस्टफालिया की संधि, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, संप्रभुता के सिद्धांत को वेस्टफालिया की संधि 1648 में व्यक्त किया गया, और इस संधि में एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे आधुनिक राज व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आधुनिक राज व्यवस्था। ठीक है, इसे कहते हैं। और इसकी प्रमुख विशेषता थी, सभी यूरोपीय राज्य स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न हो गए और उन्हें समान दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, वेस्टफालिया की संधि। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में मुख्य रूप से किसका योगदान था? आर्थर फिशर बेंटले, लॉर्ड जेम्स प्राइस, जॉन ऑस्टिन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थर फिशर बेंटले। तो आर्थर फिशर बेंटले ये 1870 में इनका जन्म हुआ और 1957 तक ही रहे। ठीक है, और एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। ठीक है, क्या थे ये? अमेरिकी राजनीतिक, ठीक है, और वैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो है दार्शनिक थे और वैज्ञानिक दार्शनिक थे, और जिन्होंने राजनीति विज्ञान की व्यवहार पद्धति के विकास में योगदान दिया था। और बेंटले ने संप्रभुता के बहुलवादी, ठीक है, बहुलवादी सिद्धांत में योगदान दिया। और इनकी चर्चित जो रचना है वो है, ठीक है, द प्रोसेस ठीक है, द प्रोसेस गवर्नमेंट। ठीक है, इनकी ये रचना है। ठीक है, और 1908, तो द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, ऑफ भी होगा यहाँ पे, ऑफ द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इनकी प्रसिद्ध चर्चित रचना है। किसकी? आर्थर फिशर फिशर बेंटले की। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसने संप्रभुता, निरपेक्ष, अविभाज्य, अपरिहार्य और सतत है की वकालत की थी? थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, जीन जैक्स रूसो ने, कार्ल मार्क्स ने? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा थॉमस हॉब्स ने। थॉमस हॉब्स रहे थे 1588 से 1600
79 यानी 79। तो राज्य की स्थापना के लिए सहमतिकरण और शक्ति को भी सर्वथा आवश्यक माना था और इसीलिए उन्होंने प्रभुसत्ता की आवश्यकता पर बल दिया था। और हॉब्स के प्रभुसत्ताधारी को उसके शासित या प्रजाजन न तो हटा सकते हैं और न ही दंड दे सकते हैं। हॉब्स ने अपना ग्रंथ, जो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ हॉब्स का लेवियाथन, ठीक है, 1651 में लिखी थी, 1651। और इस बात को स्वीकार किया कि संप्रभुता निरपेक्ष, अविभाज्य, अपरिहार और सतत है। ठीक। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार दिया था? निकोली मैकियावेली, डेविड ईस्टन, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। ठीक है, तो किसने संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विचार दिया थे? थॉमस हॉब्स ने, जिनकी अभी हमने बात की थी। और ठीक है, और इन्होंने संप्रभुता का निरंकुश शासन आवश्यक है। इन्होंने कहा कि समझौते के क्रियान्वयन के लिए संप्रभुता का निरंकुश शासक जो है वो आवश्यक है शासन, और प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बचना है तो शासक को बलपूर्वक लोगों से संधि की शर्तों का पालन, ठीक है, करवाना होगा, इन्होंने कहा था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस हॉब्स। 7 क्वेश्चन है, निरंकुश प्रभु संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉब्स हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। ठीक है, तो हॉब्स ने संप्रभुता को सत्ता के बजाय शक्ति के रूप में वर्णित किया है, और उसने संप्रभुता को दमनकारियों शक्तियों पर एक अधिकार के रूप में उसने परिभाषित किया है। ठीक है, अतः हॉब्स ने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया है, और इस बात की वकालत की है कि यह शक्ति या तो एक व्यक्ति के अथवा व्यक्ति की एक संस्था के हाथ में होनी चाहिए, इसने कही थी थॉमस हॉब्स ने। 8 क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनीतिक चिंतन ने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया? ठीक है, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, थॉमस हॉब्स। ठीक है, थॉमस हॉब्स हो जाएगा यहाँ पे भी ऑप्शन राइट, क्योंकि निरंकुश सर्वशक्ति इसने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है, जनता समस्त सामाजिक, राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है। राजा समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है। सी, राज्य प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकार को प्राथमिकता दी जाती है। डी, राज्य प्रमुख पर लोक नियंत्रण नहीं हो सकता। प्रमुख होता है राज्य, जो है राज्य, लेकिन लोक नियंत्रण नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है ऑप्शन ए, जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, किसी भी समाज के लिए राजनीतिक रूप स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है, जिसके अनुसार ऑस्टिन, बोदा, हॉब्स, ठीक है, और विल्सन किसके अनुसार है? राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? जॉन ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑस्टिन इंग्लैंड के, जैसे कि ये विधान शास्त्री था इंग्लैंड का, और 1832 में इनकी पुस्तक विधि शास्त्र पर व्याख्यान या विधान शास्त्र पर व्याख्यान, ठीक है, और उसके अनुसार किसी भी समाज के लिए राजनीति के स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। ठीक है, और पुस्तक क्या थी? विधि शास्त्र पर व्याख्यान। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संप्रभुता के विचार का सबसे पहले प्रतिपादन किया था लॉक, प्लेटो, अरस्तु, बोधा? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को शायद पढ़ चुके हैं, जीन बोधा। तो सबसे पहले जो विचार किया था, प्रतिपादन किया गया था, ये किया गया था बोधा के द्वारा। ठीक है, संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या जीन बोधा के द्वारा की गई थी, जिसके अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज की वह सर्वशक्ति जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। 12 क्वेश्चन, निम्न में से कौन संप्रभुता को एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में समाहित करता है? रूसो, ऑस्टिन, ग्रीन, लास्की? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्टिन। ठीक है, तो ऑस्टिन संप्रभुता को एक निश्चित मानव से श्रेष्ठ, ठीक है, मानव
श्रेष्ठ में क्या करता है, समाहित करता है। उसके द्वारा दी गई संप्रभुता की परिभाषा में ही उसके निवास का उल्लेख है। ऑस्टिन के अनुसार समाज का ऐसे मानव श्रेष्ठ व्यक्ति जिसकी आज्ञाओं का सभी पालन करते हो और वह मानव श्रेष्ठ व्यक्ति अन्य किसी भी आज्ञा का पालन का आदि न हो, वह मानव श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु है और उस व्यक्ति सहित वह समाज स्वतंत्र और संप्रभु समाज है, इसने कहा ऑस्टिन ने। ठीक है, राइट ऑप्शन बी। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है? ठीक है, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, भूभाग। तो समझ सकते हैं राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे संप्रभुता हो जाएगी, क्योंकि यही है जो सर्वोच्च संस्था बनाता है। और इसके 4 तत्व हैं, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, भूभाग, और इसे ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत पूछता है एग्जाम में। 14 क्वेश्चन है, बहुलवादी विश्वास करते हैं, किसमें विश्वास करते हैं? कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, नाम मात्र की, या संपूर्ण संप्रभुता में? तो देखिए, जो बहुलवादी है वो किसमें, नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। बहुलवादी जो है नाम मात्र की प्रभुसत्ता में विश्वास करते हैं, और बहुलवादी विचार राज्य समाज का एक क्या है, जैसा कि ये मानते हैं कि समुदाय है, अतः समुदाय केवल इसी हित में निहित होनी चाहिए, और बल्कि अन्य समुदाय की भी सहभागिता होनी चाहिए, और समाज में अनेक मानव संगठन या साझेदारी में जैसा कि स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। तो इन्होंने नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास रखा है बहुलवादियों ने। 15 का क्वेश्चन है, जॉन ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में किया है, कौन सी पुस्तक में किया है? द मॉडर्न स्टेट, ट्रूटिटीज ऑफ गवर्नमेंट, लेक्चर्स ऑन जूरी स्प्रूडेंस, या उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लेक्चर्स ऑन द लेक्चर्स ऑन जूरी स्प्रूडेंस। ठीक है, तो ये पुस्तक है किसकी, ये है जॉन ऑस्टिन की पुस्तक, जिसमें इसने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, जॉन ऑस्टिन ने, ठीक है, अपनी इस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और ये बता दूं कि द मॉडर्न स्टेट जो पुस्तक है ये है मैकाइबर की, जो कि समाजशास्त्री थे। ठीक है, ये इनकी पुस्तक नहीं है। और ट्रूटिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये पुस्तक जो है वो लॉ की है। ठीक है, तो ये दोनों पुस्तकें अलग है। ये बाकी द लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक जो है वो है इसकी जॉन ऑस्टिन की, जिसमें इसने इसकी बात की थी, और 1832 में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, और ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था, जो राज्य की कानूनी प्रभुसत्ता से जुड़ा है। और ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन इस पुस्तक में किया। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? एडी लिंड से, एल.टी. हॉबहाउस, बेंथम, मैडलैंड। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एडी लिंड से। तो प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं ये एडी लिंड से, और इनका कहना है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। और जैसा कि बहुलवादी विचारक एकमात्र राज्य की सब जो है ये संप्रभुता को स्वीकार नहीं करते हैं, और उनका मानना है कि राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक क्या है, एक समुदाय है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहा था ये कि संप्रभु के राज्य के दिन अब लग चुके हैं। 17 क्वेश्चन है, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? टी.एच. मार्शल, एंथोनी गिडेंस, बी.एस. टर्नर, डेविड हिल्ड। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बी.एस. टर्नर। ठीक है, तो नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक, बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग नागरिकता की, ठीक है, ये ध्यान रखें। और बहुलवादी सिद्धांत का जो है ये कौन है, बी.एस. टर्नर है। ठीक है, और इनकी पुस्तक है ये, जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक है हैंडबुक, ठीक है, ऑफ सिटीजनशिप। स्टडीज,
ठीक है, तो इनकी ये महत्वपूर्ण पुस्तक है B.S. टर्नर की। और 18 है, निम्नलिखित में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं? जॉन ऑस्टिन, रूसो, लॉर्ड ब्राइस या गिल क्राइट्स। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। ठीक है, तो कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? तो कौन नहीं? जॉन ऑस्टिन है। और जॉन ऑस्टिन लौकिक संप्रभुता के समर्थक न होकर संप्रभुता के जैसा कि एकलवादी स्वरूप के ये समर्थक। और ऑस्टिन कहते थे कि संप्रभु वह होता है जिसकी आज्ञा का पालन एक जनसमूह द्वारा किया जाता है, जबकि वह आज्ञा पालन से मुक्त होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था। बोधा, ऑस्टिन, एबी डाइसी, लास्ट की राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, एबी डाइसी द्वारा। तो इन्होंने भेद किया था और डाइसी 1835 से 1922 तक ही रहे। और इनके शब्दों में विधिवेदता जिस प्रभुसत्ताधारी को मान्यता देता है उसके पीछे एक दूसरा जो प्रभुसत्ताधारी होता है वो छिपा रहता है। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण परिभाषा है, तो ध्यान रखें। और उसके सामने कानूनी जो प्रभुसत्ताधारी होती है उसको क्या करना पड़ता है? उसको झुकना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बी डाइसी। इन्होंने भेद किया है कानूनी तथा किसके? राजनीतिक संप्रभुता के मध्य। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? बेब ने, क्रैब ने, लिंडसे या हीगल ने। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, हीगल। बेब, लिंडसे, क्रैब ये सब क्या है? बहुलवादी संप्रभुता के विचारक है, जबकि हीगल एकलवादी। ठीक है, एकलवादी आदर्शवादी विचारक है हीगल। और हीगल के द्वारा निरंकुश राज की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। किसका? निरंकुश राज की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था हीगल के द्वारा। और उन्होंने कहा था कि राजा जो है, ठीक है, राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। ठीक है, उन्होंने ये कहा था हीगल ने। और बहुलवादियों ने कहा कि हीगल का यह मत सत्ता का केंद्रीकरण और राजा की निरंकुशता का समर्थन करता है। ठीक है, तो इन्होंने निरंकुश राज्य का जो है समर्थन किया है, अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है हीगल द्वारा। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो मिलती है मॉर्निंग में आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।